गौरीकुंड से 7-8 बजे निकले और निकलते निकलते बहुत टाइम हो गया। 8:30 बजे हमने राइड स्टार्ट किया अभी, और 9 बजने वाले, 9 साढ़े 9 हो चुके हैं एक हिसाब से। और अभी हमें तुंगनाथ जाना है, तो हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पास चोपता नहीं तो कम से कम ऊखीमठ पहुंच जाए और वहीं रूम लेके स्टे करेंगे। फिर अभी सारे साथ में ही थे, वो मफलर गिर गया तो वहीं उठा रहा, तो हम थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए। एक तो सड़क बहुत गीली हो रखी है बारिश होने के कारण, इसीलिए बाइक भी स्लो चलानी पड़ रही है। चलो 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 चलो। पता नहीं कोई सलाह बन रही थी, मैं यहाँ पे था नहीं। शायद रूम लेने की बात हो रही होगी कि पास में ही रूम ले लेते अगर आगे नहीं जाना तो, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है, क्योंकि सुबह से ट्रैकिंग कर रहे हैं और अभी इतनी रात हो चुकी है, लगभग मेरे को लग रहा है कि 9:30 बज रहे हैं। और तो हमने पहले ही बोल रखा राइडर्स को कि किसी को भी अगर थोड़ी सी भी नींद वगैरह आ रही है या फील हो रही है थकान सी, तो हमें उसे बता दें, हम उसी समय स्टे कर लेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं आगे जाने की, हम अगले दिन कवर कर लेंगे। देखो भाई, राइडिंग अपनी जगह है और खुद का ध्यान रखना, मतलब लाइफ लूप की इम्पोर्टेंस भी अपनी जगह है। जिएंगे तभी ना कुछ करेंगे। एक तो ना ये रास्ते में जहाँ से निकलोगे ना, इस रास्ते में अभी रात हो रखी है, क्योंकि ओए 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 सभी दुकानदार रूम खाना के लिए चिल्ला रहे हैं। कन्फ्यूज हो जाता बंदा कि कोई वैसे बंदा तो नहीं देखा। अभी फिर से बंदा कन्फ्यूज हो जाता कि कोई वैसे तो नहीं ना हमारा बंदा, किसी को नीड ना हो तो, या फिर कोई बंदा बोल देता ना कि हाँ भाई आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए पहले ही बोलता है कि हाँ भाई अभी तुम रुक जाओ। ऐसा कन्फ्यूजन सा होता रहता है, क्योंकि इनका तो पता नहीं, हम पंजाब से आए ना, तो वैसे एरिया में हमारे यहाँ तो अगर कोई चिल्लाए ना जोर से तो मतलब समझ लो कि हाँ आगे कोई प्रॉब्लम है या कोई बंदा जानकार है, ऐसे चिल्ला रहा है। बाकी ये हमारी 5 बाइक से जा रही है, एक लाइन से बोला है इनको ग्रुप में चलने के लिए। ये देखो, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और सड़कों पे पहाड़ी एरिया होने के कारण लाइट भी कम ही है, तो इसलिए सभी ने 5 ने अपने पार्किंग इंडिकेटर दिखा रखे हैं। और ऐसा होता है ना कि विजिबल भी रहता है बंदा कि हाँ भाई 1 2 3 4 5 बाइकें हैं हमारी। पर ऐसे ना ग्रुप में मैं पहली बार ये बाइक से लेके आ रहा हूँ 5 बजे। 2-3 तो हमारे पास बाइक होती थी, तो पर 5 बाइकें ये मेरे पहली बार है कि हम 5 बाइक पंजाब से सीधे केदारनाथ ले आए। केदारनाथ तो सच में मेरा पहली बार है। पहले तो मैं ज़्यादातर उधर क्या कहते हैं हिमाचल चला गया या फिर मनाली वगैरह चला गया, मतलब उससे आगे गया नहीं था अभी। पर इस साइड केदारनाथ पहली बार है, पर मज़ा आ रहा है सच में। और रात में भी ये ड्राइविंग करने का बहुत मज़ा आ रहा है। पता नहीं शायद नॉइस हो थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने अपना वाइज़र ओपन किया हुआ है। अगर मैं क्लोज़ रखता हूँ तो मेरे को थोड़ी, अगर आगे से कोई मतलब समझ लो डिपर दे रहे हैं या फिर हाईलाइट आ गई, हाईलाइट आँखों में पड़ा, तो मेरी विजिबिलिटी से कम हो जाती है। इसीलिए मैंने रात में अभी तो ऑन ही रखा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कम स्पीड पे चलना है, आँखों में उतना हवा वगैरह लगेगी नहीं। बाकी रास्ते देख लो, दिन में चलाने का भी मज़ा आ रहा था इस रास्ते पर, और रात में भी चलाने का मज़ा आ रहा है। हाँ ऐसे झंडे दिखा दो भाई कि हाँ भाई खाना है, वो रूम है वगैरह, एक साथ चिल्लाते हैं जोर से, रूम खाना। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। बाकी अब देखते हैं हम कब तक ऊखीमठ पहुँचते हैं। मेरे को लगता है हमने 12 किलोमीटर तक तो आ चुके हैं। 65 किलोमीटर यहाँ से, 65 या 70 किलोमीटर चोपता बता रहा था, और ऊखीमठ कम ही बता रहा था, 30-35 किलोमीटर शायद। मैंने ध्यान नहीं दिया था मैप पे उस समय, पर मेरे को पता है ऐसे मिड से थोड़ा सा पहले ही है ऊखीमठ। पर यहाँ देखो, मैंने ना अभी महीना ये है
मैंने जैकेट पहन रखी है क्योंकि यहाँ बहुत हवा आ रही है। सभी ने आगे जैकेट ही पहन रखी होगी। हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी है ना, कोई जैकेट पहन नहीं सकता। और यहाँ पे अभी बहुत चिल्ड है क्योंकि पहाड़ है ना, ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं। ऊपर भी बहुत ठंड थी केदारनाथ में, 6 डिग्री सेल्सियस तो थी वहाँ पे। बाकी ये अच्छा है कि रात में ट्रैफिक कम ही हो जाता है क्योंकि यार पहाड़ों में ना बहुत कम लोग ही जो होते हैं राइड, मतलब क्योंकि पहाड़ों में ना बहुत कम ही लोग हैं जो रात में राइड करते हैं। क्योंकि पहाड़ों में रात की राइड इजी नहीं होती, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हाईवे तो आप चला लोगे, आप 80-90 की स्पीड में चला लोगे, पर पहाड़ों में 40-45 नॉर्मली दिन में ही 60-65 चलता है, तो रात में क्या ही चलाओगे। क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ आप ना 100 मीटर 50 मीटर ऐसे जाओगे और मोड़, 100-50 मीटर जाओगे फिर मोड़, तो इसीलिए कितना स्पीड बढ़ा लोगे बाइक की। नारायण कोटी पहुँच चुके हैं। अभी ऊखीमठ का बोर्ड पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मेरे को भी पता भी नहीं कितने किलोमीटर है। दोस्तों वैसे एक बात कहूँ, मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर हो सका तो इसी साल मैं पंच केदार की भी यात्रा करूँगा, अगर बाबा की मर्ज़ी हुई तो। मेरा भी बहुत मन है। हॉर्न क्यों दे रहे हो? हॉर्न क्या दे रहे हैं? कट पे छोड़ो, पता ही है क्या है, इतना कट कहाँ है। अपने साइड पे रखो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो एक तो ना इनको थोड़ा मेरे को लग रहा है कि पहाड़ों में पहले चलाया नहीं, ये अपनी साइड पे नहीं रखते बाइक, मैंने इनको देखा है, और ब्रेक भी लगा देते हैं। ये दोनों हमारे मतलब रिश्तेदार ही है मेरे मामा के, वो आए हैं दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा के लिए। बोला कि हम आपके साथ ही केदारनाथ यात्रा करेंगे, तो वहीं आए हैं। थोड़ी विजिबिलिटी कम है यार, बाकियों की बाइकों को देखता हूँ तो मेरे को फिर से इसे नहीं चलाया। पता नहीं भैया आप परेशान होगे कि नहीं होगे, पर मैं तो परेशान हो रहा हूँ। अगर ऐसे बीच में कोई एकदम से चला दे, भाई बंदा घबरा भी सकता है। हमारा तो नहीं है पर बाकियों का। ये देखो बच्चा छोटा ही लग रहा था। कहाँ पर आ गए हम? ग्राम पंचायत जाल नाला में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। ये चट्टानों के बीच से रात में ऐसे ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है। इन चट्टानों के बीच से ड्राइव करने का रात में इतना मज़ा आ रहा है ना। वाह, उधर सिटी देखो, सिटी कितनी खूबसूरत लगती है, पूरी लाइटों से भरी हुई है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ये लोग अपने मोहल्ले कैसे डिसाइड करते होंगे। एक घर के ऊपर ही एक घर बना लेता है, एक घर के ऊपर ही एक घर बना लेता है। पूछूंगा कभी किसी से, पहाड़ी लोगों से आराम से बैठ के, कि आप लोग कैसे ज़मीन का बंटवारा करते हो। कभी कभी तो होता है कि हाँ भाई घर तिरछा बना है, पर काफ़ी सारे घर देखे मैंने कि एक घर के ऊपर ही एक दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर ऐसे ही बना लेते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यार जब ना ऐसे कभी कभी पुल, यार क्या आ गया, जब ना कभी कभी ऐसे पुल क्रॉस करना होता है ना तो और भी अच्छा लगता है मेरे को। बाइक से अच्छी लगती है। बद्रीनाथ ऋषिकेश केदारनाथ तो उधर ही चल जाना सीगा। मैं दे नहीं पाया, मैं दे नहीं पाया, ऑन ही नहीं किया मैप। उधर बद्रीनाथ ऋषिकेश है, इधर केदारनाथ है, मतलब उधरले बोर्ड से इधर बद्रीनाथ लिखा होना है। अदे तक ही लिखा ऊपर। अच्छा तो गाड़ी आ गई। ओए वाओ, रात के 10 बजे जंगली एरिया में सफ़र कर रहे हैं हम। और जंगली एरिया ही है, थोड़ा बहुत कुछ है ही नहीं इस समय, लाइट लूट कुछ भी नहीं।
बात हुई हमारी, मतलब उस समय बताऊँ क्या बहस हो रही थी। ये लोग सोच रहे थे ऊखीमठ में रूम ले, और कुछ कह रहे मामा कह रहे थे गुप्त काशी में ले लो रूम। गुप्त काशी में रूम अच्छे भी मिल जाते और सही भी मिल जाते। अभी ये लोगों का है शराब पीकर वाहन चलाएं ना चलाएं। होटल तो है ऊपर कि गुप्त काशी में रूम ले लें या ऊपर, पर ऊपर सीन ये था कि अभी हम बहुत पीछे हैं, तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा और कवर कर लें, पर रास्ता ऐसा होगा पता नहीं था। नॉर्मल से है, बहुत कम लोग आ जा रहे हैं। एक तो रात के कारण ऊपर से जंगली एरिया है ना, कभी भी कुछ भी आ सकता है जा सकता है इधर। पर मैं ये बताऊंगा कि अगर आ रहे हो तो अकेले मत आओ। अगर बाइक से आना है तो अकेले मत आओ, क्योंकि ठीक है एक तो ना है, अगर ज़्यादा लोग हैं तो सहारा भी होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो देख भी लेता है। बाई चांस इधर भगवान अगर ऐसा हो, मेरे साथ भी ना हो, बाइक वो ख़राब हो जाती है या कुछ भी हो सकता है। बाइक तो ये नॉर्मल मशीन ही है, ठीक है, ख़राब हो सकती है। तो उस समय आप किससे हेल्प लोगे इस साइड पे? ना किसी को जानते हो ना पहचानते हो। इसीलिए होता है कि ज़्यादातर पहाड़ों में रास्ते दिन में ही कवर कर लो। पर आपका एक ग्रुप है तो कोई बात नहीं, कोई ना तरीका तो निकल ही आता है, क्योंकि दोस्त हर मुश्किल का हल होते हैं। ये लो भाई, रूम के लिए पता करने लगे हम शायद। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे रूम मिल चुका है और हम आज रात को यहीं पे स्टे करने वाले हैं, और सुबह हम निकलेंगे तुंगनाथ के लिए। आज की हमारी ये पूरी राइड थी केदारनाथ सोनप्रयाग से ऊखीमठ चोपता के लिए। तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं सुबह एक नए ट्रैक के लिए तुंगनाथ।